रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आप सबने इस किताब को एक ना एक बार जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर जरूर सुना होगा। इफ नो देन डोंट वरी, मैं हूं ना। आप जब भी इस किताब के बारे में लोगों से बात करेंगे या फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये बुक हमें सिखाती है कि आपको अपनी इनकम का 10% बचा करके रखना चाहिए या फिर उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस बुक का एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बुक का वही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं और मेरा यकीन मानिए इस बुक का ये पार्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, मैं चाहता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं, इसलिए मैं इसमें एक छोटी सी कहानी बताता हूं जो इसी बुक से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक आदमी अपने शहर बेबीलोन से दूर जाता है ऊँटों को खरीदने के लिए। लगभग 10 दिन बीत जाता है और उसे कोई ऊँट नहीं मिलता है। थका हारा वो निराश वापस आता है और आते वक्त काफी लेट हो जाता है तो वो शहर के गेट के पास ही रुक जाता है क्योंकि रात होने की वजह से शहर का गेट बंद हो जाता है। अब गेट तो सुबह को ही खुलेगा, इसलिए वो मजबूरी में वहां पे रात बिताने का फैसला करता है। अब कुछ ही वक्त बीतता है तभी उसके पास एक बूढ़ा किसान आता है। उसके पास कुछ भेड़ें थीं। वो उन भेड़ों को बेचना चाहता है। जब किसान इस आदमी को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ये जानवरों का खरीदार करने वाला इंसान है। वो इनके पास आता है और बोलता है, श्रीमान, मुझे ऐसा लगता है कि आप जानवरों के खरीदार हैं। अगर ऐसा है तो कृपया करके आप मेरी इन कुछ भेड़ों को खरीद लीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अच्छा होगा कि इन भेड़ों को आप अभी खरीद लीजिए। सुबह का इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं इन भेड़ों को जैसे तैसे बेचना चाहता हूं। अब चूंकि किसान मजबूरी में था इसलिए भेड़ों की कीमत को बहुत सही लगाया था। अब सही कीमत पाकर वो जानवरों का खरीदार इंसान खुश होता है और हाँ कर देता है। अब वो अपने आदमियों से बोलता है कि मसाल लेकर भेड़ों की काउंटिंग स्टार्ट कर दो। रात के अंधेरे में मसाल से भेड़ों की काउंटिंग करना मुश्किल हो रहा था। अब इस पर उस आदमी ने बोला कि ऐसा है कि मैं भेड़ों को इस वक्त नहीं खरीद सकता। मैं सुबह होने तक का इंतजार करूंगा। जैसे ही सुबह होगी मैं आपको पैसे दूंगा और भेड़ों को वापस ले लूंगा, खरीद लूंगा। किसान के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो इंसान नहीं मानता है। इस पर जब सुबह होती है तो उस आदमी के जागने से पहले ही किसान उन भेड़ों को शहर में ले जाता है और उन्हें ऊंचे दाम पर बेच देता है। अब चूंकि लोग ऊंचे दाम पर इसलिए खरीदते हैं कि शहर के ऊपर हमला होने की आशंका होती है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। वो भेड़ ही उनका एकमात्र सहारा होती है, इसलिए उसके लिए लोग ऊंची कीमत देते हैं। अब इधर किसान रात में भेड़ों को बेच देता तो उसे बहुत नुकसान होता। अब जब सुबह होती है वो आदमी इधर उधर देखता है और किसान उसे नहीं दिखाई देता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचता है कि काश मैंने इन भेड़ों को रात में ही खरीद लिया होता तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इंसान का मन बहुत तेजी से बदलता है और ऐसा तब अधिक होता है जब हम गलत नहीं बल्कि सही होते हैं। अक्सर सही डिसीजन लेने के बाद हम हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। इसलिए कभी आपको आपका निर्णय सही लगे तो तुरंत उस मौके का फायदा उठाएं। इससे आप पछतावा करने से बच सकते हैं। हो सकता है आपका डिसीजन लाइफ चेंजिंग साबित हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हाँ, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।